इस ड्राइवर ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इस शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उसने अपनी आंखें मलने का नाटक किया, लेकिन उसकी ये छोटी सी हरकत मालिक ने देख ली और सीधे पूछ लिया कि उसने अभी क्या देखा। नितेश ने तुरंत दिमाग दौड़ाया और कहा कि अभी रास्ते में एक पवित्र पेड़ दिखा था, इसीलिए वह सम्मान में हाथ जोड़ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका से लौटे ये पति पत्नी उसकी मनगढ़ंत बातों पर यकीन कर लेंगे। फिर नितेश खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक और तिरछी नजर डाली। डर के मारे उसने फौरन अपना सिर खुजलाया। मालिक ने पूछा, अब क्या हुआ? नितेश ने फिर बहाना बनाया, जिस रास्ते से हम अभी गुजरे वहाँ से कभी भगवान बुद्ध चले थे। इन दोनों को इतना भोला भाला देखकर नितेश को लगा कि वही सबसे होशियार है। दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद नितेश अपने मालिक की कार लेकर अपने गांव चला गया। अपने दिखावे के लिए गांव में घुसते ही वह लगातार हॉर्न बजाने लगा। वह गांव वालों को दिखाना चाहता था कि वह अब एक शानदार कार चलाता है। जब वह कार से उतरा तो पड़ोसियों की जलन भरी निगाहों के बीच उसकी घर की तरफ चलने की चाल ही बदल गई थी। लेकिन घर की मुखिया उसकी दादी ने उसे तुरंत ताना मारा, बड़ा आदमी बन गया है लेकिन घर पैसे नहीं भेजता। जैसे ही नितेश ने पैसे निकाल कर दिए, दादी का रवैया 180 डिग्री बदल गया। दादी को डर था कि नितेश उनके काबू से बाहर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी। ये सुनते ही नितेश ने साफ इनकार कर दिया। वह अपने पिता और भाई की तरह दादी के हाथों पिसना नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरंत गांव छोड़कर वापस अपने मालिक के घर ड्राइवर की नौकरी करने आ गया। लेकिन एक दिन जब वह मालकिन और उनके मेहमानों को चाय दे रहा था तो मेम साहब ने उसे मेहमानों के सामने अपनी पैंट खुजलाने जैसी भद्दी हरकत करने के लिए डांटा। उन्होंने उसके पीले दांतों और मुंह से आती बदबू की भी शिकायत की। नितेश खुद को गाँव में सबसे साफ सुथरा इंसान समझता था। जब उसने आईने में अपने पीले दांत दिखे, उसके दिल में नफरत भर गई। इस नफरत के साथ साथ उसे अपने पिता पर भी गुस्सा आया। पिताजी ने मुझे कभी ब्रश करना क्यों नहीं सिखाया? यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह ब्रश कर रहा था। उसने तब तक ब्रश किया जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकल आया, लेकिन फिर भी वह उन पीले दांतों को नहीं बदल सका, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी निचली जाति की पृष्ठभूमि को नहीं बदल सकता था। आज मेम साहब का जन्मदिन था। नशे में धुत पति पत्नी कुछ तूफानी करना चाहते थे। मेम साहब, जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी, जिद करने लगी कि वह गाड़ी चलाएंगी। एक नौकर होने के नाते नितेश उन्हें मना नहीं कर सका। मेम साहब नशे में थीं और कार हवा से बातें करने लगी। नितेश का दिल डर से बैठा जा रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था और जैसा कि डर था वही हुआ। मेम साहब ने गाड़ी से एक छोटी बच्ची को टक्कर मार दी। इस हादसे ने तुरंत उनका नशा उतार दिया। पति पत्नी बच्ची को देखने और पुलिस को बुलाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन नितेश ने उन्हें जबरदस्ती रोका और वापस कार में खींच लिया। जब यह पक्का हो गया कि आसपास कोई गवाह नहीं है तो वह कार भगाकर एक्सीडेंट वाली जगह से फरार हो गया। हालांकि मेम साहब अपनी इस हरकत से गहरे सदमे में थीं, पर वापस आकर नितेश कार पर लगे खून के धब्बे साफ करने लगा, क्योंकि नितेश अच्छी तरह जानता था कि भारत में कई परिवारों में इतने बच्चे होते हैं कि कभी कभी माँ बाप को अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं रहता। नितेश मन ही मन सोच रहा था कि कोई पुलिस में शिकायत नहीं करेगा, और अगर किसी ने की भी तो पुलिस गरीब लोगों के मामले को गंभीरता से नहीं लेगी। उसे लगा कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है। उसे लगा कि इससे मालिक का परिवार उसे खास मानने लगेगा। हुआ भी यही। अगले दिन मालिक के पिता ने इस काम के लिए नितेश की तारीफ की। मालिक के परिवार ने अपनी आदत के खिलाफ जाकर नितेश से बड़ी नजदीकी दिखाई, यहाँ तक कह दिया, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। नितेश को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि यह सब कल रात की उसकी समझदारी का इनाम है। लेकिन अगले ही पल मालिक के भाई ने एक कन्फेशन लेटर निकाला। अगर किसी ने पुलिस में शिकायत की तो नितेश को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी वफादारी का ऐसा दिल दहला देने वाला सिला मिलेगा। पर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि उसकी दादी ने भी कुछ पैसों के बदले उस इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए थे। यह नितेश को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। उसने अपने मालिक की तरफ देखा, लेकिन मालिक ने शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें झुका ली। नितेश समझ गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसे इकरारनामे पर दस्तखत करने ही पड़े। वह फिर भी मुस्कुरा रहा था, अपनी ही होशियारी पर हंस रहा था जिसने आज उसे फंसा दिया था। उस दिन के बाद नितेश हर पल डर में जीने लगा। उसे डर था कि बच्ची का परिवार पुलिस में जाएगा। उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ने आएगी। करीब आधा महीना बीतने के बाद बड़े साहब ने उसे बुलाया। आज उनका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। जिसने उसे परिवार का हिस्सा कहा था वही अब उसे हुक्म दे रहा था। उन्होंने नितेश को घुटनों के बल बैठकर अपने पैर दबाने को कहा। तभी मालिक और मेम साहब अंदर आए। मेम साहब ने नितेश को बताया कि कोई गवाह न मिलने के कारण पुलिस ने उस केस को एक हादसा मानकर बंद कर दिया है। ये सुनकर नितेश ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल बड़े साहब ने उसे लात मारकर गिरा दिया और कहा कि वह नाटक कर रहा है। अपने ससुर का यह घटिया बर्ताव देखकर मालकिन को बहुत गुस्सा आया और वह अपने ससुर से ही भिड़ गई। अमेरिका में पढ़ी लिखी होने के कारण वह गरीबों को कुत्ते की तरह समझने वाली इस सोच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी रात मेम साहब ने नितेश को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। वह उस जगह को छोड़कर जा रही थी जिसने उन्हें निराश किया था। जाने से पहले उन्होंने नितेश को कुछ पैसे दिए और कहा कि वह इन पैसों से वह काम करे जो वह करना चाहता है, न कि जिंदगी भर गुलामी करे। मेम साहब को दूर जाते देख नितेश एक बार फिर भावुक हो गया, लेकिन पत्नी के बिना बताए चले जाने पर छोटा
मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने नितेश पर गुस्सा निकाला। मैं क्या नर्क में जी रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार नितेश ने पहली बार पलटकर जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। छोटे साहब ने गुस्से में कहा, काश मैंने तुम्हें उस वक्त जेल भिजवा दिया होता। तब नितेश को पूरी तरह समझ आया कि मेम साहब उसे छोड़कर क्यों चली गई। इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बावजूद मालिक के खून में भी गरीबों के लिए नफरत और घिन ही भरी थी। इसके बाद 3 दिन तक छोटे साहब ने नितेश से संपर्क नहीं किया। नितेश को लगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन जब वह होटल लौटा तो छोटा साहब नशे में धुत पड़ा था। मालिक के नशे में धुत होने का फायदा उठाकर नितेश ने उसे जोरदार थप्पड़ मारे। फिर वह मालिक के कपड़े पहनने लगा, बालों में कंघी की और आराम से उसकी महंगी शराब का मजा लेने लगा। उस पल नितेश को लगा कि शायद एक दिन वह भी अपना खुद का कारोबार खड़ा कर सकता है। आने वाले दिनों में दोनों के रिश्ते फिर से सुधर गए। नितेश मालिक को घुमाने फिराने ले गया। दोनों ने साथ में मन्नतें मांगी, लेकिन मालिक को अपनी पत्नी के वापस आने की खबर नहीं मिली, बल्कि उसे तलाक के कागज मिल गए। उसे दिल टूटा हुआ देखकर नितेश ने खास तौर पर उसके लिए दोपहर का खाना बनाया, लेकिन मालिक ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ। उस पल नितेश का दिल टूट गया। वह कितना बेवकूफ था कि उसे लगा एक अमीर ज्यादा उससे सच्चाई से पेश आएगा। उस दिन से उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह दूसरे ड्राइवरों की तरह गाड़ी की मरम्मत का बिल 2-3 गुना ज्यादा बताने लगा। वह कार से तेल निकाल कर उसे बाहर बेचने लगा। रात में वह टैक्सी की तरह सवारियां भी ढोने लगा। धीरे धीरे उसकी ऊपरी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन मालिक का बड़ा भाई छोटे साहब से मिलने आया। दोनों की बातें सुनकर नितेश को पता चला कि बड़ा भाई उसे नौकरी से निकालने की बात कर रहा था। नितेश को खतरा महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि निकाले जाने से पहले वह अपने लिए एक आखिरी बड़ा काम करेगा। जल्द ही चुनाव के नतीजे आ गए। मालिक का परिवार गलत पार्टी पर दांव लगा बैठा था। उन्हें 40 लाख रुपए देने थे। पैसे सोमवार की रात को दिए जाने थे। नितेश ने यह समय चुपके से याद कर लिया। उसी समय गांव से उसका भतीजा उससे मिलने आया। वह एक चिट्ठी लाया था जिसमें दादी शिकायत कर रही थी कि नितेश ने 7 महीने से घर पैसे नहीं भेजे हैं, इसलिए साल के अंत तक उसकी शादी पक्की कर दी जाएगी। अगर वह नहीं माना तो घर के सब लोग उसे ढूंढने आ जाएंगे। नितेश गुस्से से पागल हो गया। वह कब से इस खून चूसने वाले परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था। भतीजे को चिड़ियाघर घुमाने के बाद नितेश ने वहाँ एक व्हाइट टाइगर को देखा और ठान लिया कि उसे भी वही सफेद बाघ बनना है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। रात में नितेश ने एक शराब की बोतल तोड़ी और उसका नुकीला हिस्सा ड्राइवर सीट के नीचे छिपा लिया। छोटे साहब को लेकर जब वह एक सुनसान जगह पहुंचा तो उसने अचानक गाड़ी रोक दी और कहा कि टायर खराब हो गया है। उसने कहा, अगर आप भी मदद करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मीटिंग का समय हो रहा था, इसलिए मालिक को मजबूरन नीचे उतरकर देखना पड़ा। अगले ही पल नितेश ने बोतल का टूटा हुआ हिस्सा उठाया और मालिक के शरीर में घोंप दिया, जब तक कि वह पूरी तरह मर नहीं गया। वह तुरंत कार लेकर वहां से भागा, अपने भतीजे को साथ लिया और पैसों से भरा बैग लेकर दूसरे शहर बैंगलोर भाग गया। उसने शहर में एक कमरा किराए पर लिया और लगभग 6 महीने तक बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। जब वह पहली बार बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल बदला। इस चमक दमक वाले शहर को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। अमीर लोगों का नौकर रहते हुए भले ही उसने कुछ अच्छा न सीखा हो, लेकिन उसने पिछले दरवाजे से काम निकलवाना सीख लिया था। अपने छोटे साहब की नकल करते हुए वह पैसों से भरा बैग लेकर सीधे पुलिस स्टेशन गया। पैसे से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। पुलिस कमिश्नर ने पैसे ले लिए और तुरंत शहर के सभी गैर कानूनी टैक्सी ड्राइवरों को गिरफ्तार करवा दिया। नितेश ने बाकी पैसों से व्हाइट टाइगर नाम की एक टैक्सी कंपनी शुरू की। कमिश्नर के साथ सेटिंग होने और ड्राइवरों की नब्ज पहचानने की वजह से उसने बहुत जल्द पूरे शहर के टैक्सी बिजनेस पर कब्जा कर लिया। लेकिन वह अपने पुराने मालिकों जैसा नहीं था। वह कोई भेदभाव नहीं करता था और अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जल्द ही उसका नाम हो गया और वह शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन बन गया। एक दिन उसने अखबार में खबर पढ़ी कि उसके गांव में उसका पूरा परिवार मारा गया है। उसने अंदाजा लगा लिया कि यह उसके पुराने मालिकों का बदला है। लेकिन अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुके नितेश के लिए वह परिवार जो सिर्फ उसका खून चूसता था अब कोई मायने नहीं रखता था।